नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 20 लाख नौकरी मिशन ओलंपिक यूसीसी, महिलाओं के लिए भी कई सुविधा। जो लोग भारत विरोधी बयान देंगे उनके लिए कड़े कदम। इसी तरीके की कई सारी आप कह सकते हैं वादों के साथ गुजरात चुनाव से ठीक पहले गुजरात में बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में आइए हम विस्तार से जान लेते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने अपने पाले में करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पार्टियां गुजरात की जनता के लोक लुभावन वादे कर रही है। इसी बीच गुजरात विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो उसको जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर स्थित प्रदेश कार्यालय पर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। इस दौरान गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल समेत पार्टी के कई अन्य दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में गुजरात की जनता से 5 साल से 20 लाख रोजगार, 1 लाख महिलाओं को रोजगार, 2 सी फूड पार्क की स्थापना, सिंचाई नेटवर्क के विस्तार के लिए 25,000 करोड़ का बजट, छात्राओं को इलेक्ट्रिकल स्कूटी देने का वादा। जेपी नड्डा ने कहा कि हम आतंकवादी संगठनों और भारत विरोधी ताकतों के स्लीपर सेल से संभावित खतरों की पहचान कर और उन्हें खत्म करने के लिए एक एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाएंगे। गुजरात में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी समिति की सिफारिशों का पूर्ण कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसे में जरा पॉइंट वाइज समझ लीजिए क्या क्या जो है इस मैनिफेस्टो में, इस संकल्प पत्र में क्या क्या और कहा गया है। गुजरात बीजेपी संकल्प पत्र में कहा गया कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से संपत्ति के नुकसान और भरपाई के लिए वसूली के लिए कानून लाया जाएगा। साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल जो है गुजरात के मैनिफेस्टो में साफ तौर पर, गुजरात के संकल्प पत्र में साफ तौर पर नजर आ रहा है। गुजरात बीजेपी संकल्प पत्र में यह भी लिखा है कि भारत विरोधी कट्टरवाद और सांप्रदायिकता फैलाने वालों के काबू में करने के लिए रेडिकल सेल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम खेदूत मंडिया, आधुनिक एमपीएमसी, छटाई और ग्रेडिंग इकाई, कोल्ड चेन, गोदाम में प्राथमिकी प्रसंस्करण केंद्रों आदि की एक समग्र प्रणाली विकसित करने के लिए गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इसमें आगे कहा गया पूरे गुजरात में सुजलाम, सुफलाम, सोनी, लिफ्ट, सिंचाई परियोजनाओं, सूक्ष्म सिंचाई, डीप सिंचाई और अन्य प्रणालियों जैसी परियोजनाओं के माध्यम से मौजूदा सिंचाई नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। कहा गया कि हम गौशालाओं को मजबूत करेंगे, 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट पास करेंगे, 1,000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित करके पूर्ण टीकाकरण और बीमा सुनिश्चित करके पशुधन की समग्र देखभाल सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि हम 2 सी फूड पार्क दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में एक स्थापित करेंगे। भारत का पहला ब्लू इकोनॉमी जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे और मछली पकड़ने से संबंधित बुनियादी ढांचे यानी जेटी, कोल्ड सप्लाई चेन और नावों का मशीनीकरण को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत के तहत वार्षिक कैंप को 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए प्रति परिवार दोगुना करेंगे और मुफ्त चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करेंगे। फिर उन्होंने आगे लिखा कि हम EWS परिवारों के लिए सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों और सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं में निःशुल्क नैदानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए 110 करोड़ रुपए के कोष के साथ मुख्यमंत्री निःशुल्क निदान योजना शुरू करेंगे। फिर उन्होंने आगे कहा कि हम 3 सिविल मेडिसिटीज, 2 एम्स ग्रेड संस्थान स्थापित करने और मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं, अस्पताल, CHC और PHC के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए 10,000 करोड़ का महाराजा भगवत सिंह स्वास्थ्य कोष बनाएंगे।
फिर उन्होंने कहा कि हम अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ 20,000 सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालयों में परिवर्तित करेंगे। हम नए सरकारी कॉलेजों के निर्माण और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मौजूदा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का कायाकल्प करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ केशवरम काशीराम शास्त्री उच्च शिक्षा परिवर्तन कोष लॉन्च करेंगे। उन्होंने कहा कि हम गुजरात के युवाओं को अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार के अवसर देंगे। हम हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर्स, फिटनेक और एरोस्पेस के क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में आईआईटी की तर्ज पर 4 गुजरात प्रौद्योगिकी संस्थान जीआईटी स्थापित करेंगे। उन्होंने आगे कहा, हम पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर 1,000 करोड़ से अधिक खर्च करेंगे ताकि भौतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके, श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हथियार और उपकरण खरीदे जा सके और भारत के सबसे मजबूत आईटी बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा सके। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो हर चीज जो है बहुत ही डिटेल के साथ, बहुत ही आप कह सकते हैं सोच समझ कर इसमें जारी की है। और साफ तौर पर गुजरात में भी योगी मॉडल की एक झलक जो है वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग जो है देश विरोधी बात करेंगे उनके लिए एक प्रॉपर रेडिकल सेल जो है वो बनाया जाएगा। साथ ही साथ दूसरों की संपत्ति नुकसान करने वालों से भी वसूली की जाएगी। तो ये जो है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी इससे स्ट्रिक्ट होगी और गुजरात में और भी बेहतर तरीके से सरकार और प्रशासन जो है काम चला पाएगी। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से ये मैनिफेस्टो जो इतने सारे वादे किए गए हैं, इस मैनिफेस्टो में स्कूटी देने के लिए भी कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी भी दी जाएगी, 20 लाख रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, जो रेडिकल एक सेल बनाया जाएगा अगर कोई जो है इस तरीके से देश विरोधी बयान देता है या चीज़ें करता है। जो लोग दूसरों की संपत्ति जो नुकसान करेंगे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। हर क्षेत्र में रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ स्कूल कॉलेजेस के भी सौंदर्य करे कायाकल्प बदल में भी जो है काफ़ी बड़े बड़े स्टेप लिए जाएंगे। काफ़ी बड़ा एक बजट जो है तैयार भी किया गया है जिसके बारे में जनता को अवगत कराया गया है। साफ तौर पर जो है उन्होंने अपने संकल्प पत्र में काफ़ी अहम चीज़ों को कवर किया है जो कि युवाओं के आज के वक्त में ज़रूरत है, रोजगार। बाकी जो हर तबके के लोगों के लिए इस संकल्प पत्र में जो है कुछ ना कुछ सुविधाओं का आप कह सकते हैं कि ऐलान किया गया है। ये सारा ऐलान जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के गांधीनगर स्थित प्रदेश कार्यालय में किया गया है, जहां पर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया गया। इस दौरान उन्होंने जो है प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल समेत पार्टी के कई अन्य दिग्गज नेता भी मौके पर मौजूद रहे। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में गुजरात की जनता से 5 साल में 20 लाख रोजगार, 1 लाख महिलाओं को रोजगार, 2 सी फूड पार्क की स्थापना, सिंचाई नेटवर्क के विस्तार, 25,000 करोड़ का बजट, UCC, छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का वादा किया है। ऐसे में हमने आपको बड़े विस्तार से बताया कि आखिर बीजेपी द्वारा जो है गुजरात में बीजेपी का ये जो संकल्प पत्र है इसमें क्या कुछ वादे किए गए हैं जनता के लिए और क्या कुछ जो है युवाओं के लिए भी वादे किए गए हैं, क्या कुछ जो है बीजेपी की तरफ से इन वादों की जो लिस्ट है वो क्या थे, इसके बारे में हमने आपको बड़े विस्तार से जानकारी दी है। और अब इस पूरे मामले पर जो बीजेपी का जो ये नया मैनिफेस्टो आया है गुजरात चुनाव के मद्देनजर, इस पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करें। धन्यवाद।